श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 10 सितंबर यानी कि राधा मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आप अपने परिवार को लेके ना बहुत चिंतित रहते हो कि हमारे फैमिली में लोग कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा, हमारे हस्बैंड कैसे होंगे, हमारी वाइफ कैसी होगी, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, ऐसी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन कभी कभी होती है, या फिर अपने परिवार को चाहते हो कि हमेशा वो खुश रहें, तो सरसों के तेल का आपको 2 दीपक हनुमान जी के सामने अगर आपने जला दिया ना, यकीन मानिए कभी भी लाइफ में आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ़ें नहीं आएंगी और आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना, करके देखिएगा इस उपाय को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो दीपक हमें कहाँ पे लगाना है। मैंने क्या बताया, आपको 2 दीपक लगाने हैं। दोनों दीपक जो आपको लगाना है वो आपको कौन सा लगाना होगा, हमेशा गोल बत्ती का। कौन सा, गोल बत्ती का 2 दीपक लगाने हैं। और 2 के दोनों दीपक में आपको चीज़ें अलग डालनी है। कौन सा, जो पहला दीपक होगा उस पहले दीपक में क्या डालना है, आपको सरसों का तेल डालना। ठीक है ना, पहले दीपक में सरसों का तेल डालेंगे। और जो दूसरा दीपक आपने तैयार किया, देखो मैं इसी दीपक के माध्यम से समझा रहा हूं, अलग अलग नहीं। ठीक है ना, पहले दीपक में सरसों का तेल डालोगे और जो दूसरा दीपक आप जलाओगे उसमें कौन सा चीज डालोगे, उसमें आपको घी डालना। ठीक है ना, तरीका अलग अलग होगा। जो पहला दीपक होगा, आपके घर में जो बजरंग बली की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में सबसे पहला काम करना है, थोड़ा सा काला तिल जमीन पे गिरा देना। और उसके बाद में जो आपने दीपक लिया है गोल बत्ती का ना, उस गोल बत्ती के दीपक को आपको किसके नाम से जलाना होगा, बालाजी के नाम से प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। जो आपकी फैमिली की, परिवार की तकलीफें होंगी, समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का स्मरण करते हुए जलते हुए दीपक के अंदर बालाजी का ही नाम लेकर के एक चुटकी काला तिल दीपक के अंदर डाल देना। पहला काम खत्म हुआ। जो दूसरा दीपक आपको जलाना है वो कहां पे जलाना है, जो आपके घर का मेन गेट है ना, उस मेन गेट के पास में जलाना। अब यहां पे जलाने का तरीका चेंज होता है। आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा चावल का दाना। ठीक है ना, किसी भी साइड, चाहे तो आप इस साइड जला सकते हो या फिर इस साइड, कहीं पे भी जलाओ। क्या करना है, या थोड़ा सा चावल का दाना पहले ज़मीन के ऊपर गिराना है और उसके बाद में उसी चावल के दाने के ऊपर आपको क्या रखना है, उस दीपक को रख देना। कौन सा, गोल बत्ती का दिया। अब जब यह घी का दिया आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है, तो ये भी किसके नाम से जलाओगे, मंगलवार का दिन है तो किसके नाम से, बालाजी के नाम से प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। और दीपक के अंदर भी क्या डालोगे, थोड़ा सा चावल का दाना, अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए। अगर ये 2 के दोनों दीपक आज रात में आपने अपने घर पे जला दिया, कोई भी तकलीफें, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपके घर में नहीं आ सकती। ठीक है ना, पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह दूसरा उपाय बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। आपको ये जब भी मंगलवार का दिन आए आपको करना होगा। मैं हमेशा बताता हूँ, बहुत फेमस सा उपाय है। चलो बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। सबसे पहले समझा देता हूँ, यह उपाय का फायदा होगा इच्छा पूर्ति। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत व्रत उपवास करते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, फिर भी आपको कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको लेना होगा सबसे पहले एक सिक्का। ज़रूरी नहीं है कि वो एक सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी सिक्का हो, कोई भी एक सिक्का लेंगे। सिक्के के साथ में आपको 2 लौंग लेना है। कितने लौंग लोगे, 2 लौंग। और ध्यान रखिएगा जो लौंग ले रहे हो उसके जो फूल हो वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो 2 लौंग ले लिया। लौंग को लेने के साथ में एक आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और इसी जल के अंदर क्या डालना है, 2 लौंग आपको डाल देने होंगे। ठीक है ना, 2 लौंग डाल देना। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में जो बजरंग बली की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास जाना है और आपको कुछ इस प्रकार से आसन बिछा करके बैठ जाना। जैसे यहाँ पे देखो आसन बिछाया गया है, आप भी इसी तरीके से आसन बिछा लेना। ठीक है ना, बिछा दिया आसन। आसन बिछाने के बाद में आपको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, एक आपको सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का बजरंग बली के पास में पहले जला देना। और उसके बाद में दूसरी साइड में जो आपके पास में लोटे के अंदर 2 लौंग है, उस 2 लौंग को लोटे के अंदर डाल देना और इस कलश को या फिर इस लोटे को किसी कटोरी से ढक देना। अब यहाँ पर बैठ करके, इस आसन पे बैठ करके आपको क्या करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना। एक नियम है हनुमान चालीसा का पाठ का इस उपाय में, और वो नियम ये कहता है कि हमें रोज कितने पाठ करने हैं, हमें रोज 3 पाठ करने हैं। कितने पाठ करने हैं, रोज हमें 3 पाठ करने हैं। लेकिन तीनों पाठ करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है।
3 पाठ हमें लगातार 11 दिनों तक करना है। जैसे आज मंगलवार का दिन है तो आज से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। और कितने दिनों तक करना है? लगातार 11 दिन। मंगलवार आज है, कल बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इसी प्रकार से लगातार 11 दिनों तक रोज 3-3 पाठ करना है। लेकिन पाठ भी करने का एक तरीका है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले दिन यानी कि आज अगर आप रात में 9 बजे पाठ करने के लिए बैठ रहे हो तो आपको पूरे के पूरे 11 के 11 दिन कितने बजे बैठना होगा? रात में 9 बजे ही बैठ करके कितने पाठ करने हैं? 3 पाठ। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जिस समय बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करोगे पहले दिन, उसी समय पूरे के पूरे 11 के 11 दिन उसी समय बैठ करके हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना होगा, ठीक है ना। जब 11वां दिन हो, 11वें दिन का आप जब पाठ कर लो तो जो आपके पास में यहाँ पे तांबे के लोटे में जो आपने लौंग डाला है इस जल को उठा लेना, लौंग को निकाल कर किसी पेड़ के नीचे डाल देना। जो सिक्का आपने डाला है इसी तांबे के लोटे के अंदर, उस सिक्के को निकाल करके तिजोरी में रख देना या फिर दान पात्र में डाल देना मंदिर के। बाकी जो जल होगा इसे संभाल करके रख लेना, चाहे फ्रिज में कहीं पे भी। और जब भी आप अपने किसी भी काम के लिए या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाए तो इस जल का आचमन करके अगर वो चला जाएगा तो उसकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, अगर वो अधूरी चल रही हैं तो सारी मनोकामना उसकी पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। कैसे करना है मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अगर कोई भी ऐसा इंसान है ना जिसको हर बार नज़र टोने टोट के हाय लगती हैं, तो इस उपाय को करना होगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पीपल का पत्ता दिखा रहा हूँ वही पत्ता लो। आपके घर में कोई भी, चाहे गमले में लगा है, पेड़ में, कहीं पे भी कोई भी एक पत्ता ले लो मंगलवार के दिन। कितना पत्ता लोगे? सिर्फ एक पत्ता लेंगे। उस एक अब चाहे वो पत्ता चाहे पान का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पत्ता आप ले लो और उस पत्ते के साथ में आपको एक चुटकी काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी काला तिल लेना। जिस व्यक्ति को आपके घर में नज़र टोने टोट के हाय लगते हैं ना, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा देना। कितनी बार घुमाओगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बालाजी का ध्यान करके 7 बार घुमा देना। और 7 बार जब आप घुमा दो तो उसके हाथों से एक बार उस पत्ते को टच कराना, सिर्फ उसके हाथों से पत्ते को टच करा देना। और आपके घर के आसपास में कोई भी बजरंग बली का मंदिर हो, एक दिन तो अपने घर में ही रख लेना उस पत्ते को। अगले दिन बुधवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में चुपचाप ले जा करके उस पत्ते को मोड़ करके अगर रख करके चले आओगे तो बजरंग बली आपके घर की रक्षा करेंगे। जो भी नज़र टोने टोट के हाय आपके घर में लग रहे हैं, आपकी सिचुएशन खराब होती चली जा रही है, आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी होगी। बजरंग बली आपके घर की रक्षा स्वयं करेंगे और आपके घर में कभी भी कोई तकलीफें नहीं आएंगी, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा। हमने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है पान के पत्ते के साथ में। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में ऐसी बहुत कंडीशन होती है जिस टाइम पे आपके घर में क्रोध हो रहा है, गुस्सा होता है, मतलब घर में शांति है ही नहीं, हमेशा अशांति मची रहती है, आपका घर भी जाने का मन नहीं करता, ऐसी स्थिति आपके घर में है। आपको ऐसे एक पान का पत्ता लेना, ठीक है ना। पान के पत्ते के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और उसी लाल चंदन से आपको इस पान के पत्ते के ऊपर क्या लिखना होगा? इस प्रकार से आपको राम लिख देना। क्या लिखना है? राम लिखेंगे। राम लिखे हुए इस पान के पत्ते को आपके घर में जो भी बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में रख देना। किसका नाम लेके? रतिमान भगवान। बजरंग बली के तीसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है? रतिमान। अगर आपके जीवन की रति ही बिगड़ गई है तो किसका स्मरण करोगे? रतिमान भगवान के नाम से इस पान के पत्ते को उन्हीं के पास में रात भर रख देना। और बजरंग बली के पास से अगले दिन, फिर वही बुधवार का दिन पड़ रहा है, बुधवार की अष्टमी का दिन, उस पान के पत्ते को उठाना और फिर वही काम आपके घर के आसपास में कोई भी वट वृक्ष हो, उस वट वृक्ष के नीचे रख करके चले आना। जो भी आपके घर में जिस भी वजह से अशांति रहती है वो आपकी सिचुएशन हमेशा के लिए सुधर जरूर जाएगी। बाकी मैंने कोशिश की है आज आप सभी को करने वाले बहुत ही छोटे छोटे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।